हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग बच्चों। जो भी इस वीडियो को देखेगा उसके लिए गुड मॉर्निंग। ये मॉर्निंग क्लास बन रही है तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मॉर्निंग में 6 o'clock पे आप लोग ज्वाइन कर लें। जो भी स्टूडेंट इसको देख रहा है, 6 हो, फ्री वाले हो या पेड वाले हो, आपको यहाँ पे जाके ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है। तो आइए श्री गणेश किया जाए कुछ। थैंक यू सर। चल। हेलो दोस्तों, मेरा नाम भास्कर है और हम लोग ये यूट्यूब चैनल द आईबी क्लासेस देख रहे हैं। और ये पेड क्लास और फ्री क्लास का सारी वीडियो सेम होंगी। पेड क्लास में कुछ एक्स्ट्रा फीचर दिए जाते हैं और बाकी तो फ्री वाले में सब कोई सेम वीडियो ही देखेगा। ठीक। इसमें क्या है कि आज हम लोग पहली क्लास है, क्लास 6 सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो इसमें हम लोग करना क्या है, पहले हम लोग उसको पैटर्न ना समझ ले, हम लोग किसी पैटर्न में पढ़ना है। तो हम लोग को पढ़ना ये है कि हम लोग अभी डेली रोज सुबह मैथ पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसका धीरे धीरे बाकी सब्जेक्ट को भी उसमें ऐड किया जाएगा। तभी शुरुआत हम लोग से मैथ से होगी। मैथ्स में हम लोग को बेसिक क्वेश्चन ध्यान देने हैं। क्या बेसिक क्वेश्चन ध्यान देने हैं? बेसिक चीज चीज में हम लोग को पहला फॉर्मूला याद रखना है। जो भी फॉर्मूला मैं लिखवाऊंगा उसको एक डायरी बनाइए, उस पे उसको नोट डाउन करिए। ठीक है। सेकंड वन, फॉर्मूला बनाने के बाद सेकंड वन हम लोग क्या कर सकते हैं, टेबल याद करना है। आप लोग अभी क्लास, कुछ लोग होंगे जो क्लास 6 में होंगे, कुछ लोग होंगे 7th में होंगे जो 6 का एग्जाम देना चाहते हैं, पर कुछ लोग हैं जो 5 में है वो 6 का एग्जाम देंगे। ठीक है, तीनों क्लास वाले आप देख रहे होंगे, देखेंगे इस वीडियो को। 5 वाले जो क्लास 6 के लिए करेंगे, 6 वाले होंगे जो 6 के लिए ही करेंगे, और 7th वाले होंगे जो 6 के लिए करेंगे। तीनों क्लास वाले जनरली देखते हैं। तो आप लोग को फॉर्मूला और टेबल, ये 2 चीज़ तो याद होने ही चाहिए। कैसे, वो देख लो आप। ठीक है। को हम लोग को पढ़ने का तरीका क्या होगा, मेरा पढ़ाने का तरीका और आपके पढ़ने का तरीका क्या होगा। एक फॉर्मूला डायरी बनाएंगे, उसमें सारे फॉर्मूला लिखेंगे, और जो भी क्लास होगी उसमें जो भी फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला उस पे राइट डाउन होगा। और जब भी हम लोग पढ़ाई करेंगे तो एक बार वो फॉर्मूला डायरी खोलेंगे और उसको पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। सेम काम टेबल के साथ भी होगा। जब भी हम लोग मैथ की पढ़ाई करना शुरू करेंगे तो उसमें टेबल शुरू करेंगे। एक बार टेबल हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, सेम उसी तरह हनुमान चालीसा की तरह टेबल पढ़ना है। जल्दी 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 पढ़ लेंगे। याद नहीं करना, बस रोज पढ़ना है। एक काम खाली करना है, रोज पढ़ना है। उसको हम लोग उस हिसाब से पढ़ के अपना कंप्लीट करेंगे, तैयार करेंगे। ठीक। ठीक है। तो हम लोग ये चीज अपना देखेंगे। अ, इस इस फॉर्मूला पे, इस पैटर्न पे हम लोग रोज पढ़ाई करेंगे। आज की क्लास में हम लोग कुछ फॉर्मूला लिखेंगे जो आपके आपके आपको आने वाले दिनों में पढ़ाया जाएगा। स्टार्ट करने के लिए मैं अभी वो फॉर्मूला लिखता हूँ। टेबल लिखेंगे, कुछ स्क्वायर लिखेंगे, कुछ क्यूब लिखेंगे, जो कि आपको याद होने चाहिए। रोज हम लोग 5 मिनट टेबल पे टाइम देंगे और 5 मिनट फॉर्मूला पे टाइम देंगे। मैं रोज कुछ ना कुछ फॉर्मूला पूछूंगा आपसे और कुछ ना कुछ
टेबल पूछूँगा, जो कि मैं लिखवा चुका हूँगा, वही चीज़ पूछूँगा। ऐसा कुछ नहीं करूँगा जो नहीं लिखवाया हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसा कोई काम नहीं होगा। तो होमवर्क करना कंपल्सरी है, विदाउट होमवर्क किए तो काम नहीं बनने वाला। तो हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये पहली क्लास। हर क्लास के वीडियो पे आपका लिखा होगा, तो उससे आप लोग अपना कंटिन्यू करते रहिएगा कि क्या किस चैप्टर पे हैं, किस क्लास में हैं। ठीक है? क्लास कंटिन्यू देखना है और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारी 10,000 की फैमिली को 15,000 की फैमिली आपको बनानी है। ठीक? तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं। ये रेड ले लेते हैं। ठीक। तो हम लोग कुछ फ़ॉर्मूला देखेंगे। तो पहले हम लोग का पैटर्न क्या रहेगा फिर से मैं लिख दूँ। पहला पैटर्न हम लोग का है कि हम लोग को डेली एक फ़ॉर्मूला डायरी बनानी है। और जो उसमें फ़ॉर्मूला होगा उस पे राइट डाउन होगा और इस पे हम लोग रोज़ अपनी वीडियो का 5 मिनट खर्च करेंगे। ठीक है? गुड मॉर्निंग प्रिंस। और दूसरा हम लोग टेबल याद करेंगे 2 से लेके 20 तक, जिस पे हम लोग अपने डेली वीडियो का 5 मिनट खर्च करेंगे। ठीक है? ये चीज़ हम लोग रोज़ करेंगे। शुरुआत हम लोग 2 के 12th करेंगे। आज के होमवर्क आज का होमवर्क क्या होगा? 2 का टेबल। 2 का टेबल कल सबको याद करना है। ठीक? 2 का टेबल कल सबको एनी हाउ याद करना है। कल उसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर तीसरा हम लोग स्क्वायर याद करेंगे। अभी शुरुआत में 2 से लेके 15 तक याद करेंगे। फिर उसको बढ़ाते-बढ़ाते 25 तक ले जाएँगे। फिर 30, फिर 35, फिर 40, 45 और 50। थोड़ा-थोड़ा करके याद करेंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं है, बढ़िया से याद होगा। आप लोग को साफ से दिख रहा है ना? वीडियो क्लियर आ रही है? मैं और बड़ा लिखूँ? वीडियो क्लियर दिख रही है या मैं और बड़ा लिखूँ? ठीक है? और कुछ हम लोग फ़ॉर्मूला भी लिखेंगे। कुछ हम लोग आज फ़ॉर्मूला भी लिखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला हम लोग शुरुआत करते हैं। टेबल तो सबके पास होगा, तब भी मैं लिख देता हूँ। आज एक टेबल लिखेंगे। रोज़ एक टेबल हम लोग या लिखना है या फ़ॉर्मूला याद करना है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है? अच्छा, बड़ा लिखना है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, भैया कोशिश रहेगी, बड़ा लिख दूँ। हमको टेबल कैसा चाहिए? पहले तो ये लिखिए कि जो भी टेबल हम लोग याद करेंगे, उसमें ये वाला चान काम नहीं होगा कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 ऐसा नहीं। मेरे को ऐसा चाहिए 2 5 जा 10 मतलब मैं ऐसे पूछूँगा 2 5 जा 10, 2 8 जा 9 18, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 ऐसे करके हम लोग अपना फ़ॉर्मूला ऐसा टेबल याद करेंगे, ठीक है? टेबल हमको इसी पैटर्न में याद करना चाहिए, जिससे हम लोग को अधिक से अधिक उसके बारे में नॉलेज मिल पाए। हम लोग सिर्फ़ याद करते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 1 जा 2 जा करके कोई फ़ायदा नहीं है। हमको एक कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक लाइन से नहीं पूछा जाएगा, 20 से पूछा जाता है। तो 2 7 जा कितना होगा? तो 14 तो वो आप लोग उसको इतना इतना अच्छा हम लोग को रिवाइज़ करना है कि
उसमें वो दिक्कत न आए। ठीक है, ये टेबल वाला काम हो गया। स्क्वायर वाला मैंने बोला है, तो अभी तो सिर्फ लिख लेते हैं, जब इसकी चैप्टर आएगी तो इसके बारे में हम लोग और डिटेल में देखेंगे। स्क्वायर क्या होता है? जब दो सेम नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और जो हमको प्रोडक्ट मिलता है, ये मल्टीप्लाई करते हैं पावर टू लिखते हैं, जो प्रोडक्ट मिलता है उसे हम लोग स्क्वायर कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होगा? जैसे टू इंटू टू क्या होगा? टू का स्क्वायर, इसको हम लोग फोर भी कह सकते हैं। थ्री इंटू थ्री, थ्री का स्क्वायर जिसे हम लोग नाइन भी कह सकते हैं। फोर इंटू फोर, फोर का स्क्वायर जिसको हम लोग सिक्सटीन भी कह सकते हैं। फाइव इंटू फाइव, फाइव का स्क्वायर जिसको हम लोग पच्चीस भी कह सकते हैं। सिक्स इंटू सिक्स, सिक्स का स्क्वायर जिसको हम लोग थर्टी सिक्स कह सकते हैं, जिसकी वैल्यू थर्टी सिक्स हो सकती है। सेवन इंटू सेवन, सेवन का स्क्वायर जिसको हम लोग फोर्टी नाइन कह सकते हैं। एट इंटू एट, एट का स्क्वायर यानी सिक्सटी फोर हो सकता है। नाइन इंटू नाइन जिसको हम लोग एट्टी वन लिख सकते हैं। टेन इंटू टेन इक्वल टू हंड्रेड लिख सकते हैं। इलेवन इंटू इलेवन जिसको हम लोग वन ट्वेंटी वन लिख सकते हैं। ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व इसको हम लोग वन फोर्टी फोर लिख सकते हैं। थर्टीन इंटू थर्टीन जिसको हम लोग वन सिक्सटी नाइन लिख सकते हैं। फोर्टीन इंटू फोर्टीन जिसको हम लोग वन नाइन्टी सिक्स लिख सकते हैं। और फिफ्टीन इंटू फिफ्टीन जिसको हम लोग टू ट्वेंटी फाइव भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना कुछ हम लोग को लिखना है, ऐसे लिखेंगे हम लोग। इसको याद भी करेंगे। टू टू जा फोर, हमको अब आपसे पूछा किस जाएगा, तो आपसे पूछा ऐसे जा सकता है। टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, फाइव ट्वेंटी फाइव, सिक्स थर्टी सिक्स, सेवन फोर्टी नाइन, एट सिक्सटी फोर, नाइन एट्टी वन, टेन हंड्रेड, इलेवन वन ट्वेंटी वन, ट्वेल्व वन फोर्टी फोर, थर्टीन वन सिक्सटी नाइन, फोर्टीन वन नाइन्टी सिक्स और फिफ्टीन टू ट्वेंटी फाइव। ऐसे करके हम लोग को इसको याद भी करना है। ठीक, ये एक हो गया स्क्वायर का। इसको अपने फॉर्मूला डायरी जो होगी उस पे स्क्वायर, एक पेज पे स्क्वायर लिख दीजिएगा और उस पे जितना मैं स्क्वायर लिखूंगा उसको उस पे राइट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर के बाद क्यूब पे आते हैं। थोड़ा सा क्यूब भी देखेंगे हम लोग। हम लोग वन से लेके टेन तक का क्यूब देखेंगे। तो उसमें भी आज सिर्फ हम लोग वन से लेके फाइव तक का क्यूब देखेंगे। क्यूब क्या होता है? जब सेम नंबर का तीन बार मल्टीप्लाई करते हैं, जब सेम नंबर का तीन बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर ऐसे थ्री लिखा होता है। ठीक है, और जो वैल्यू आती है उसे ही हम लोग क्यूब कहते हैं। जो वैल्यू आएगी उसे हम लोग क्यूब कहेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग को वन का क्यूब निकालना है तो क्या लिखेंगे? वन इंटू वन, दैट इज वन। टू का करेंगे तो टू इंटू टू, दैट इज एट। थ्री का करेंगे तो थ्री इंटू थ्री, ट्वेंटी सेवन। फोर का करेंगे तो फोर इंटू फोर, सिक्सटी फोर। और फाइव का करेंगे तो फाइव इंटू फाइव, वन ट्वेंटी फाइव। ठीक है, अभी हम लोग आज के दिन में इतना ही याद करेंगे। ये चीज इसको याद करना है। कल की जो क्लास होगी उसमें हम लोग इसको देखेंगे, इसको पूछेंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हम लोग और क्या है, आज आज लिख सकते हैं। आज पहला क्लास है तो हम लोग कुछ ऐसा ज्यादा पढ़ाई नहीं करेंगे, बस खाली देखेंगे। ठीक है, पढ़ाई कल से शुरू होगी।
फिर आगे आते हैं, फॉर्मूला पे चलते हैं। ये सारा एक दिन में नहीं याद करना है, सबको थोड़ा-थोड़ा टेबल में लिख लेंगे और डायरी में लिख लेंगे और रोज़ थोड़ा-थोड़ा उसमें से याद करेंगे, ठीक है? कुछ बेसिक फॉर्मूला है, जो उसको हम लोग याद करेंगे। बेसिक फॉर्मूला में इस एक अलजेब्रिक करके चैप्टर मिलेगा, अलजेब्रा, ठीक है? उसमें का कुछ बेसिक फॉर्मूला है, जो आपको याद करना चाहिए हमको लगता है। कोई भी चीज़ ऐसा लिखा हो, तो उसको हम लोग इसको पढ़ते क्या हैं? एक्स प्लस वाई, ये ब्रैकेट की वजह से होल स्क्वायर होल, और ये पावर 2 लिखा है इसलिए स्क्वायर, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे? एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे क्या? इसकी वैल्यू क्या होती है? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2x वाई, ये इसकी वैल्यू होगी। एक इसी के बड़ा भाई है, छोटा भाई है, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई, ठीक है? ये इसकी दूसरी वैल्यू होगी। तीसरा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो होगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ठीक है? एक एक फॉर्मूला और देखने को मिलेगा, थोड़ा-सा अगर हम लोग और टफ में चलें, ज़्यादा टफ में नहीं चलेंगे, थोड़ा टफ में चलेंगे, तो इसमें लिखेंगे एक्स क्यूब, इसको क्या बोलते हैं? एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, क्या बोलेंगे? एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, तो इसको लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस 5, ठीक है? एक इसी का एक और कुछ एक और इसी का भाई एक और फॉर्मूला और है, एक्स माइनस वाई का क्यूब, क्या होगा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और क्या होगा? एक्स माइनस 5, ये इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है? ऐसे करके हम लोग ये फॉर्मूला देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ लिख लिया, ये चीज़ लिख लिया, और हमको क्या फॉर्मूला देखना चाहिए? हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है? एक चैप्टर पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, उसमें एक सिंपल इंटरेस्ट को इसका पहला लेटर क्या है? एस, और इसका पहला लेटर क्या है? आई, तो एस आई का फॉर्मूला क्या होगा? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, पी इंटू आर इंटू टी इंटू अपॉन 100। यहाँ पी क्या है? पी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल, स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, जो पैसा हम लोग यहाँ, ये पैसे वाला चैप्टर है, तो जो पैसा हम लोग किसी से उधार लेंगे उसे हम लोग प्रिंसिपल कहेंगे, ठीक है? हिंदी में कहते हैं मूलधन, ठीक है? मूलधन। पी के बाद आर, आर को हम लोग कहते हैं रेट, हिंदी में कहते हैं दर। पैसा जब लेते हैं ना, तो उस पे कुछ इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, तो उसका रेट होता है, उसको रेट कहते हैं। टी से टाइम, कितने समय के लिए लेते हैं, ये टाइम। फिर उसके बाद पी आर टी हो गया, एस आई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, जो ब्याज हमारा है। फिर इसमें एक और आपको मिलेगा ए, जिसको हम लोग कहते हैं मिश्र धन, ठीक है? इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? जो पैसा हम लोग अ, मान लो हम माने हमने किसी से 100 रुपया लिया और उसको 2 रुपया बढ़ा के दे दिया, तो क्या हो गया? 102 रुपया। 102 रुपया हमारा क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। जो 100 रुपया हमने लिया था,
वो प्रिंसिपल हो जाएगा। ये 2 रुपया जो है ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 2 रुपया क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। 100 रुपया हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा और जो 102 रुपया होगा वो हमारा अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है। ठीक है, ये एक चैप्टर पढ़ेंगे। फिर एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल करके, एक चैप्टर फ्रैक्शन करके एक चैप्टर पढ़ने को मिलेगा। उसमें कोई फॉर्मूला, डेसिमल, फ्रैक्शन और इसी से मिलता जुलता चैप्टर है डेसिमल। फ्रैक्शन में ऐसा कुछ तो है नहीं। हम लोग उसको उस पे जब क्वेश्चन खोलेंगे तब उसको देखेंगे। ठीक है। अ, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। डेसिमल में आपको डेसिमल का हम ऐड सिखाएंगे, डेसिमल का सब्सट्रैक्शन सिखाएंगे, मल्टीप्लाई सिखाएंगे और डिवाइड भी सिखाएंगे। एक जैसे कोई क्वेश्चन लिखते हैं 576 डिवाइड बाई 100, 576 डिवाइड बाई 100 लिखा हुआ। तो यहाँ पे देखो, इसको डिवाइड करने दो तरीका होगा। 576 को 100 से डिवाइड कर दो, 5 500, सॉल्व करेंगे तो आएगा 76। ठीक है, फिर पॉइंट लगाएंगे, जीरो आएगा। 5 7 जा, सॉरी 100 7 जा 700 हो जाएगा, आएगा 60, पॉइंट है जीरो आ जाएगा। 6 बार में 600। ठीक है, ये 5.76 इसकी वैल्यू आ गई। 5.76। एक और हम लोग लगा सकते हैं क्या, कितना जीरो है, एक दो, कितना जीरो है, दो जीरो है। ऊपर में पीछे से काउंट करके दो प्लेस पे डेसिमल लगा देंगे, बस। पीछे से एक दो काउंट करके पीछे डेसिमल लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी मेथड भी देख लेंगे और ये वाला ही मेथड देख लेंगे। जब हम लोग एडिशन करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, डेसिमल का प्लेस फिक्स कर देंगे। एडिशन या सब्सट्रैक्शन करेंगे तो उसमें डेसिमल का प्लेस क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे और फिर सॉल्व करेंगे। डेसिमल का प्लेस फिक्स करके फिर सॉल्व करेंगे, और जब हमको और सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा आंसर लिख देंगे। ठीक, ऐसे करके हम लोग डेसिमल चैप्टर को देखेंगे। फिर आपको चैप्टर मिल सकता है, और क्या क्या चैप्टर है, एक चैप्टर एवरेज देखने को मिलेगा। ठीक है, एक एवरेज नाम का चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या है, इसमें हम लोग जो भी नंबर दिया रहेगा, जो भी नंबर आपको दिया रहेगा सबको ऐड करेंगे और टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है। जैसे क्वेश्चन पूछ दे, 1 से लेके 5 तक के नंबर का एवरेज बताइए। 1 से लेके 5 तक के नंबर का एवरेज बनाना है। तो 1 से लेके 5 तक में कौन कौन नंबर होंगे, 1 होंगे, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। इसका एवरेज निकालना है। तो क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बाय कितना नंबर है, 1 2 3 4 5, जोड़ देंगे। 3 2 5, 4 1 5 और 5 15, सॉल्व करेंगे तो 5 1 5, 5 3 15, आंसर क्या आएगा, 3। 3 जो होगा एवरेज। एवरेज मतलब होता है क्या है, एवरेज मतलब सबके साथ बराबरी। एवरेज मतलब क्या होगा, सबके साथ बराबरी। कि अगर यहाँ पे 5 लोग हैं, A B C D और E,
तो सबको 3-3 रुपया देंगे तो क्या हो जाएगा? बराबरी हो जाएगा। पर क्वेश्चन में कितना दिया था? एक ये पहले को ₹1 दिया था, दूसरे को ₹2, तीसरे को ₹3, इसको ₹4, इसको ₹5। अगर सबको बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा? सबको जिस घर में 5 लोग हैं, किसी को ₹1 दिया, किसी को ₹2, किसी को ₹3, किसी को ₹4, किसी को ₹5। तो ऐसे क्या होगा? घर में लड़ाई हो जाएगा। तो अगर हमको कोई क्वेश्चन बोले कि हमको सबको इक्वल देना है, तो क्या सबको क्या देंगे? सबको 3-3 रुपया दे देंगे, तो सबके पास अभी भी हम मेरे पास उतना ही पैसा खर्चा हो रहा है, जितना पहले खर्चा हो रहा था। तो जितना पहले खर्चा हो रहा था, तो यही होता है एवरेज। एवरेज मतलब क्या कह सकते हैं? इक्वालिटी, सबके साथ इक्वालिटी करना हमारा एवरेज के अंदर आएगा। ठीक है? फिर एवरेज के बाद हम लोग कौन चैप्टर देखेंगे? हम लोग प्रॉफिट लॉस भी थोड़ा देखेंगे। प्रॉफिट लॉस बहुत छोटा सा चैप्टर है। चैप्टर तो बहुत बड़ा सा है। प्रॉफिट लॉस, यहाँ पे दो वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट और लॉस। सपोज दैट एक बुक लेते हैं। ठीक है, मेरी बुक थी, मैंने बुक बनवाया था। बुक बनवाने में हमको ₹100 खर्चा आया। ठीक, सब कुछ पेपर, इंक, टाइपिंग, प्रिंटिंग, कवरिंग, सब कुछ करने में ₹100 खर्चा आया। मैं सोचा कि इसको ₹110 में बेच देता हूँ। तो जो मेरा खर्चा आया वो हमारा क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। हमने कितने बेचा? ₹110 में। ये क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, जितने में हमने किसी चीज को खरीदा या बनाया। सेलिंग प्राइस, जितने में हमने किसी चीज को बेचा। ठीक है, सपोज हमने ₹100 में बनवाया और ₹110 में आपको बेच दिया। आपने कितने में खरीदा? आपने ₹110 में खरीदा, तो आपका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? ₹110 आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट हमको देखने को मिलेगा जब हम लोग महंगा में बेचेंगे और सस्ता में खरीदेंगे। कब होगा? जब महंगा में बेचेंगे और सस्ता में खरीदेंगे। लॉस कब होगा? जब हम लोग महंगा महंगा में खरीद के सस्ते में बेचेंगे। जब हम लोग महंगा में खरीद के सस्ते में बेचेंगे, तो हमारा क्या होगा? प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक, प्रॉफिट कब होगा? जब सस्ते में खरीद के महंगे में बेचेंगे। और लॉस कब होगा? जब महंगा में खरीद के सस्ते में बेचेंगे, तो ये हमारा लॉस कहलाएगा। तो हम लोग को जनरली प्रॉफिट और लॉस से ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये क्लास 6 लेवल पे इतना ही है। जब इस क्वेश्चन को उनको हार्ड करना होगा, तब वो प्रॉफिट परसेंट लेके आएंगे। कितने परसेंट की प्रॉफिट हुई, तो उसके लिए क्या करेंगे? प्रॉफिट का ही फॉर्मूला लिखेंगे अपॉन कॉस्ट प्राइस लिखेंगे इनटू 100 कर देंगे। इसी तरह लॉस परसेंट का फॉर्मूला लिखेंगे, लॉस, और यहाँ भी अपॉन में कॉस्ट प्राइस करेंगे इनटू 100। आपसे सी प्रॉफिट को अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, भले आपसे सीपी पूछ ले, भले आपसे एसपी पूछ ले, तो आपको हमेशा यही फॉर्मूला यूज करना है। अगर क्वेश्चन में लॉस परसेंट दिया हुआ है और आपका सीपी पूछ ले, एसपी पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, 75 फॉर्मूला याद करके कोई फायदा नहीं है। एक फॉर्मूला याद करिए, सॉलिड याद कर लीजिए। ठीक है, एक फॉर्मूला याद कीजिए जिसको हम लोग को सॉलिड तरीके से याद रखना है। ठीक। फिर उसके बाद अभी मेरे को किसी ने बताया टाइम डिस्टेंस। हाँ, एक चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। इसमें बस एक ही फॉर्मूला हमको देखना है, स्पीड इक्वल टू
डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी में दूसरा फॉर्मूला बना सकते हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी में फॉर्मूला बना सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। कई तरह से फॉर्मूला बन सकता है। ठीक है, तो जिसका जरूरत है उसके हिसाब से हम लोग फॉर्मूला को यूज कर लेंगे। जिसका जरूरत है उसके तरीके से फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसी चैप्टर पे आपको अगर देखेंगे, हल्का सा शायद आप में होना चाहिए, स्पीड टाइम डिस्टेंस है, ट्रेन वाले क्वेश्चन होंगे शायद, बोट वाले क्वेश्चन होंगे, तो भी हम लोग सेम फॉर्मूला ही यूज करेंगे। इन्हीं तीनों फॉर्मूला का यूज करके, फॉर्मूला तो एक ही है, उस फॉर्मूला से हम लोगों ने कई फॉर्मूला बनाए हैं। इस फॉर्मूला से हमने कई फॉर्मूला बनाए हैं। तो इसको हम लोग यूज करेंगे। फिर उसके बाद अगला चैप्टर और कौन सा होगा? अगला चैप्टर हमको देखने को मिलेगा, एक मेंसुरेशन करके आपको चैप्टर मिलेगा, जिसको हम लोग मेंसुरेशन को मेंसुरेशन ही कहते हैं शायद, क्षेत्रामिति कहते हैं। हिंदी में क्षेत्रामिति कहते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ फिगर के बारे में पढ़ने को मिलेगा, आयत के बारे में, इसको आयत या रेक्टेंगल कहते हैं। वर्ग या स्क्वायर कहते हैं। ट्रायंगल के बारे में पढ़ने को मिलेगा, त्रिभुज, ट्रायंगल, सर्कल के बारे में पढ़ने को मिलेगा, वृत्त या सर्कल, इनके बारे में हमको पढ़ने को वहां पे। ठीक है, ये हमको ये कुछ पढ़ने को मिलेगा, इसके हम लोग उसमें फॉर्मूला देखेंगे। इसमें बस दो ही तरीके फॉर्मूला हमको देखने को मिलेंगे, एरिया और पेरीमीटर। क्या क्या? एरिया मिलेगा और पेरीमीटर मिलेगा। आयत की एरिया क्या होगी? लंबाई गुणे चौड़ाई। पेरीमीटर क्या होगा? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हम लोग स्क्वायर में आएंगे, इसकी एरिया देखेंगे तो साइड इंटू साइड, और पेरीमीटर देखेंगे तो 4 इंटू साइड। इसकी एरिया देखेंगे तो अभी हमारे के हिसाब से इसमें कई तरह फॉर्मूला आते हैं। आपको ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। और अगर कोई फॉर्मूला आता है तो वो फॉर्मूला मैं बताऊंगा। ठीक है, और पेरीमीटर आएंगे तो सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। वृत्त पे आते हैं तो वृत्त में एरिया फॉर्मूला होगा, एक नया आपको चीज देखने को मिलेगा, ये इसको कहते हैं पाई, PIE पाई। ठीक है, एरिया फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? आर इसका रेडियस होगा, जब हम लोग उसमें पढ़ेंगे तो वो चीज। ठीक है, तो ये एरिया फॉर्मूला हो जाएगा, और पेरीमीटर जब निकालना होगा तो 2 पाई आर। सर्कल के पेरीमीटर को हम लोग सरकमफ्रेंस कहते हैं। अभी आप लोग पेरीमीटर के नाम से याद रखो, ये पेरीमीटर, ये एरिया, पेरीमीटर, एरिया, पेरीमीटर, एरिया। ठीक है, ये हम लोग आने वाले दिनों में इसको देखेंगे। फिर सिमेट्री।
बेटा सिमेट्री जो है आपके कोर्स वाली बुक में मिलेगा। यहाँ पे आपको सिमेट्री के क्वेश्चन बहुत कम चांस है, एक आध क्वेश्चन, क्योंकि 20 क्वेश्चन ही देना है, 20 चैप्टर हैं, तो 15 से 20 चैप्टर हैं, तो उसमें से ही देगा, वो चैप्टर नहीं टच करेगा। ठीक है प्रिंस? और फिर हम लोग और कौन सा चैप्टर देखेंगे? अभी बुक मैंने खोला नहीं है इसलिए ध्यान नहीं आ रहा। इस तरीके के हम लोग कई सारे चैप्टर अपने आने वाले दिनों में देखेंगे। ठीक है? तो अ, तो आपको ओवरऑल समझ में आ गया ना करना क्या है? हम लोग को करना क्या है? करना ये है कि हुँ, हम लोग को करना क्या है? हम लोग को थोड़े टाइम देने हैं, अच्छे से पढ़ाई करनी है। जो चीज़ मैं पढ़ाऊँ उसको आपको स्कूल भी होगा, एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, ठीक है? हर जगह एस एग्ज़ाम भी चल रहा है अभी फरवरी में एसपीटी 2 और फिर यूनिट टेस्ट और पता नहीं कितने तरीके के टेस्ट होते हैं, फिर फाइनल एग्ज़ाम है, सबका है। तो ये नहीं कहूँगा कि दिन भर आप मेरी सीएचएस की ही पढ़ाई करो, पर हाँ, आधे घंटे या 1 घंटे, जितने देर की आप ऑनलाइन क्लास करते हो, उतने देर की स्टडी चाहिए, ठीक है? वो टाइम थोड़ी-सी मैनेज करनी पड़ेगी आप लोग को, तो जितनी देर का हम लोग करेंगे, वो चीज़ वहाँ पे उतना देर घर पे हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर सुबह 1 घंटे की मैथ क्लास होती है, तो 1 घंटे आपको उसको पढ़ना है, ठीक है? क्या-क्या हुआ है उसको पढ़ना है, अगले दिन आप पूछ सकते हो, ठीक है? ठीक है? यूट्यूब पे हो तो को बहुत ढेर सारे कमेंट आते हैं, तो मैं कम पढ़ पाता हूँ। जो टीचमेंट पे होंगे, वो तो उनसे फेस टू फेस बात भी होगा, उनकी वॉइस मैं सुनूँगा, आप लोग भी हो सकता है उसकी वॉइस सुनो, तो उन लोग के डाउट्स जल्दी सॉल्व होंगे, ठीक। तो वो चीज़ करना है। तो रिवीज़न कोई भी किसी भी चीज़ के लिए हमको रिवीज़न ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट रिवीज़न हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएँगे या फिर हम लोग आगे सक्सेस नहीं कर पाएँगे। सक्सेस का सिर्फ़ एक ही है रिवीज़न। तो हम लोग अगर अभी शुरू से तो ये कोर्स जनवरी से ही क्यों शुरू किया गया? ये इसको हम मार्च से या अप्रैल से ही शुरू करते, 2 महीना बहुत होता है किसी चीज़ को खत्म करने के लिए। पर मैंने इसलिए इसको जनवरी शुरू किया कि हम लोग थोड़ा-थोड़ा पढ़ करके पढ़ेंगे, तो हम लोग ज़्यादा पढ़ ले जाएँगे और हो सकता है 1-2 बार बीच में रिवीज़न भी कर ले जाएँ। पर अगर हम लोग जल्दी-जल्दी पढ़ेंगे, तो उसका रिवीज़न नहीं कर पाएँगे और हो सकता है आपको उसमें समझने में भी दिक्कत आए। तो रिवीज़न ही सक्सेस की मेन कुंजी होगी, मेन सक्सेस की होगी, जिसमें आपको ये चीज़ करना चाहिए। ठीक है? हाँ, कुछ देखिए यहाँ पे कुछ स्क्वायर रूट चैप्टर होगा, क्यूब रूट क्यूब तो मैंने बताया ही, क्यूब रूट करके अभी स्क्वायर स्क्वायर बताया है, स्क्वायर रूट भी एक होगा। फिर यहाँ पे रेशियो प्रोपोर्शन एक चैप्टर मिलेगा। रेशियो प्रोपोर्शन में अब तो मैं व्हाइट बोर्ड बंद कर दिया। रेशियो प्रोपोर्शन में क्या होगा, वहाँ पे 2 सेम यूनिट वाले नंबरों का 2 सेम यूनिट मतलब जिस चीज़ में उसको हम लोग मेज़र करते हैं, 2 सेम यूनिट वाले नंबरों को हम लोग कंपेयर करेंगे। प्रोपोर्शन में 2 रेशियो का कंपेयर करेंगे, वो प्रोपोर्शन बनाएँगे। तो वो हम लोग आने वाले दिनों में जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में उस चीज़ के लिए पढ़ाई भी करेंगे। ठीक है? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंडों के साथ और जो भी सीएचएस की तैयारी करता है, उनके साथ शेयर करिए और अगर वो पेड क्लास लेना चाहते हैं, तो पेड क्लास परचेज़ कर लें। अगर फ्री क्लास लेना चाहते हैं, तो फ्री क्लास आप यूट्यूब पे रोज़ सुबह 5 से 6 क्लास 9th के लिए और 6 से 7 क्लास 6 के लिए। हम लोग मैथ की क्लास ये फिक्स है, ये तो होनी ही होनी है। इसके अलावा अगर कोई क्लास होती है तो वो आप एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला होगा, उसको जॉइन कर लीजिएगा। उससे उसपे अगर कोई भी क्लास अगर दिन में होने वाली है और अगर आपके पास टाइम है, तो उसमें वहाँ पे नोटिस आ जाएगा, उससे आप जॉइन करना या वीडियो के लिंक भी मैं उसपे डाल दूँगा यूट्यूब वाले, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। टीचमेंट वाले जो होंगे, उनके लिए तो वीडियो सेव होगा, वो बाद में भी जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है?
तो बस स्टडी करना है, थोड़ी-थोड़ी स्टडी करना है और हम लोग को इतना अपने आप को बना लेना है कि दूसरे बच्चे जो दूसरे चैनल पे बच्चे पढ़ रहे हैं या दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनसे थोड़ा-सा बेटर कर पाएँ। ठीक है? तो जो कि हमारी कोशिश है और हमारे जो वीडियो है उसका थीम भी यही है, आर या पार। हम लोग को ऐसी पढ़ाई करनी है, या तो हम लोग क्वालीफाई कर जाएँ या फिर पढ़ाई ही नहीं करनी है। बीच का टेंशन नहीं लेना है। हम लोग पढ़ाई करनी है, या तो हम लोग पार हो जाएँ या आर हो जाएँ। बीच का वाला काम नहीं करना है। ठीक है? ठीक है, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। ऐसे करने पे ना, जब 2 नाव पे आदमी सवारी करता है तो दोनों नाव 2 डायरेक्शन में चला जाएगा, तो आपको चोट लग जाएगी, गिर जाओगे आप पानी में। ठीक है? तो ऐसा काम नहीं करना है। बस एक, या तो इधर चलना है या तो उधर चलना है। 2 रास्तों पे एक साथ कैसे चल सकते हैं? चल सकते हैं नहीं। या तो राइट डायरेक्शन वाले रूट चल सकते हैं या लेफ्ट वाले डायरेक्शन में चल सकते हैं। आप कहेंगे कि हम राइट वाले पे भी चलेंगे और लेफ्ट वाले में चलेंगे तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है? तो थोड़ा-थोड़ा करके हम लोग पढ़ाई करेंगे और ऐसे करके आप लोग का कोर्स भी, मैं गारंटी लेता हूँ, आपका कोर्स जो भी मैं समय बताया हूँ, जो भी एग्ज़ाम का है, जून में अगर एग्ज़ाम है, तो अप्रैल में एग्ज़ाम होगा तो मार्च लास्ट तक में मैं सारे पाँचों सब्जेक्ट खत्म कर दूँगा। ठीक है? हो सकेगा तो क्लास बढ़ाना पड़ेगा तो मैं बढ़ा दूँगा, कोई इश्यू नहीं है। शाम की क्लास हो जाएगी, जब आप लोग का स्कूल खत्म हो जाएगा, रात की क्लास कर लेंगे, कोई भी क्लास कर लेंगे जिसमें आप लोग फ्री रहो, ठीक? तो जब वो इमरजेंसी कंडीशन में, मतलब मार्च-वार्च में, अगर मान लीजिए हमारा कोर्स पूरा नहीं होता है तो, पर ऐसा अभी हुआ नहीं है, 2 साल से आराम से सारे कोर्स कंप्लीट हुए हैं, तो इस बार भी और प्लीज़ मनाइए कि ओमिक्रॉन ना आए, ठीक? जिससे हम लोग का एग्ज़ाम 2 साल से मेरा हम लोग का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो रहा है, तो इस बार ऐसा ना हो, ठीक है? और स कि सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और भीड़-भाड़ से जाने से बचिए, क्योंकि ये वाला बच्चों के लिए है। पहला वाला आया था, बुड्ढे लोग निकल लिए, दूसरा वाला आया, जवान लोग निकल लिए, तीसरा वाला बच्चों के लिए आ रहा है, ठीक है? तो बच के रहना है, मास्क लगा के रहना है, ठीक है? और सोशल डिस्टेंसिंग यूज़ करना है। आज के लिए बस यहीं पे रोकते हैं, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, जो कि कल सुबह 6 बजे देखने को मिलेगी। हैव अ नाइस डे बच्चों।